प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल आईजीएमसी अब कोरोना फ्री हो गया है। यहां अब एक भी मरीज कोरोना का भर्ती नहीं है। मार्च 2020 के बाद से आईजीएमसी में लगातार कोरोना के मरीज भर्ती होते रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कोरोना के मरीज भर्ती नहीं है। इन दिनों ऐसा नहीं है कि कोरोना के टेस्ट नहीं हो रहे हैं, कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अब कोरोना के मामले काफी ज्यादा कम हो गए हैं, जिससे मरीजों के साथ भी अस्पताल प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि डॉक्टर्स ने लोगों को यह निर्देश दिए हैं कि भले ही आईजीएमसी कोरोना फ्री हो गया है, लेकिन लोगों को अभी भी नियमों की पालना करनी जरूरी है। की शुरुआत में हमारे देश में हो गई थी और अप्रैल मई 2020 में हमारी राज्य में भी और हमारे आईजीएमसी संस्थान में भी कोरोना ने दस्तक देना शुरू कर दिया। तब से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो 2020 में 1173 और 2021 में 1529 मतलब 1529 और 2022 में अभी तक 385। तो ये कुल मिलाकर 3087 पेशेंट जो हैं वो हमारे संस्थान में अभी तक कोरोना पॉजिटिव होने के बाद विभिन्न अन्य बीमारियों के लिए भी उपचार हेतु इस संस्थान में आए, जिसमें से इलाज के दौरान लगभग 670 लोगों की मृत्यु हुई। और यहाँ पर हो हल्ला हुआ तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और हमारी प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों के चलते हम लोगों ने समय रहते अपने प्रदेश में अपने संस्थान में ऑक्सीजन के समुचित प्रबंध किए, जिसकी वजह से हम ये आज दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे संस्थान और हमारे राज्य में एक भी केस ऐसा नहीं हुआ जिसको ऑक्सीजन या चिकित्सीय सुविधा न मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हुई हो। तो ये सब संभव हो पाया है सब लोगों के सहयोग से और सरकार के मार्गदर्शन से। ये में हमें सबसे ज्यादा मुश्किल जो आई हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के पॉजिटिव हो जाने से उनको ड्यूटी रोस्टर से हटाने की स्थिति में गैर कोविड बीमारियों के मरीजों के इलाज में हमें समस्या हुई। तो तीनों वेव का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है, परंतु मैं इसी के साथ एक और बात आप लोगों के समक्ष सब लोगों से साझा करना चाहूंगा कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। अभी भी कोविड के प्रति लोगों को जागरूक और सचेत रहने की आवश्यकता है और अपनी आयु वर्ग के हिसाब से अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। देखिए, ऐसा है कि वेरिएंट आना ये एक नियमित नेचुरल है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। जिस तरह माँ बाप से बच्चे जो है उनका थोड़ा सा भिन्न होते हैं, जब भी वायरस नेक्स्ट जनरेशन तैयार होती है तो उसमें कोई ना कोई म्यूटेशन होना ये स्वाभाविक है। तो इस तरह की चीजें ये कोई नई बात नहीं है। ये जो लोग भी वायरस के बिहेवियर से परिचित हैं, जिन लोगों ने भी वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल की पढ़ाई की है, उनको इस बात पर इल्म है कि ये कोई नई बात नहीं है और ना ही कोई हैरान होने वाली बात है। ये कुदरत में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया है। हाँ, कई बार ऐसा जरूर होता है कि जो नया वेरिएंट है वो पहले वाले वेरिएंट से प्राणघातक हो जाए या पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा डेंजरस हो जाए। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, केवल कोविड की बात नहीं है, अन्य बीमारियों के लिए भी। और रही वैक्सीनेशन और इन सारी चीजों की बात, तो वैक्सीनेशन होने के बाद आपको गंभीर कोविड बीमारी नहीं होगी, ये बात प्रामाणिकता से सिद्ध हो चुकी है। परंतु अक्सर लोगों को हमने देखा है कि लोग कहते हैं या पूछते रहते हैं कि हमने तो वैक्सीन लगाई है फिर भी हम पॉजिटिव हो गए। देखिए, वैक्सीन लगाने के बाद पॉजिटिव होना अलग बात है। पॉजिटिव होना मीन्स आपके शरीर के अंदर वायरस मौजूद है, परंतु वो वायरस मौजूद होने के बाद क्या हमारे शरीर में कोविड बीमारी करने में सक्षम है या नहीं है। क्योंकि अगर कोविड बीमारी होती है तो ये बात गंभीर है, अन्यथा वायरस का इन्फेक्शन या यूं कह लें केवल कोरोना ही नहीं, बहुत सारे बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हमारे शरीर में स्वतः विद्यमान रहते हैं। तो वो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई होती है, जिस वजह से वह कीटाणु और विषाणु जो हमें इन्फेक्शन नहीं कर पाते। तो वही स्थिति कोविड एन स्टार न्यूज़ के लिए शिमला